हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारा विषय है रीतिकाल। ये उसका भाग 2 है। रीति सिद्ध कवि। जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की किंतु रीति परंपरा का अपने काव्य में अनुसरण अवश्य किया है, उन्हें रीति सिद्ध कहा जाता है। रीति सिद्ध परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी को माना जाता है। रीति सिद्ध कवि। सेनापति ये रीति सिद्ध कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं कवित रत्नाकर और काव्य कलप द्रुम। सेनापति की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं। बनन में बागन में बगरयो बसंत है, राम कैसो जस अध उरथ गगन है। ये इनकी काव्य पंक्तियां हैं। बिहारी, इनका जन्म हुआ था 1595 और मृत्यु हुई थी 1663 में। जन्म स्थान था गोविंदपुर। पिता का नाम केशवदास। इनके गुरु थे नरहरि दास और संप्रदाय था निम्बार्क। बिहारी के आश्रयदाता थे महाराज जयसिंह। रचना। बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं, जिनमें से 10-12 दोहे ही भक्ति के हैं। बिहारी सबसे पहले दिल्ली में शाहजहां के दरबार में गए थे। बिहारी मूलतः संयोग श्रृंगार के कवि हैं। आचार्य शुक्ल के शब्दों में बिहारी के दोहे रस के छींटे हैं। बेनी, इनकी रचना है नवरस तरंग। कृष्ण कवि, इनकी रचना है सतसई की टीका। रसनिधि, इनकी रचना का नाम है रतन हजारा। द्विजदेव, इनकी रचनाएं हैं श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी। रीति मुक्त काव्य। जिन कवियों ने तत्कालीन रीति रूढ़ी के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करते हुए रीति बंधन को अस्वीकार कर स्वच्छंद गति से अपने काव्य में प्रेम की पीर को अभिव्यक्त किया है, उन्हें रीति मुक्त कहा गया है। रीति मुक्त कविता के सर्वश्रेष्ठ कवि घनानंद हैं। रीति मुक्त कविता को उत्तर मध्य युग की साहित्यिक क्रांति कहते हैं। रीति मुक्त कविता के प्रसिद्ध कवि घनानंद। घनानंद का जन्म 1699 में हुआ और इनकी मृत्यु 1739 में हुई। जन्म स्थान था बुलंदशहर। इनका मृत्यु स्थान था वृंदावन। घनानंद निम्बार्क संप्रदाय से थे। घनानंद की प्रेयसी का नाम सुजान था। घनानंद के आश्रयदाता थे मोहम्मद शाह रंगीले। रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है, यह साक्षात रसमूर्ति हैं और व्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। घनानंद की जाति कायस्थ थी। घनानंद की भाषा व्रज थी। घनानंद के काव्य का मुख्य विषय प्रेम था। घनानंद को रस का साक्षात अवतार कहा गया है। घनानंद की रचनाएं सुजान हित, इश्कलता, वियोगवेली, प्रीति पावस, यमुना यश, वृंदावनसत, प्रेम पत्रिका, सरस वसंत, पदावली, कृष्ण कौमुदी। आलम की रचनाएं हैं माधवानल कामकंतला। ये इनका प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य है। आलम केली, श्याम स्नेही, सुदामा चरित। बोधा की रचनाएं हैं विरह वारीश, विरह सुभान दंपत्ति विलास। अब हम रीतिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। मार्कंडेय वाजपेयी ने रीति काव्य को गुंडेपन और शोधेपन की हरकत कहा।
रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। घनानंद वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है। घनानंद काव्य का सर्वप्रथम संकलन व्रजनाथ ने किया था। घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूषवर्षी मेघ कहा है। एडविन गिब्स ने बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र कहा है। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किया है। कृष्ण कवि ने बिहारी के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद लिखा था। लल्लूलाल जी ने बिहारी सत्सई की टीका लाल चंद्रिका नाम से लिखी। बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी कविता का प्रभाव है। मिश्र बंधु बिहारी को कवि नहीं मानते। रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं बिहारी सत्सई पर लिखी गई हैं। बिहारी सत्सई की सबसे प्रामाणिक टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी है। बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलियां छंद के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। बिहारी सत्सई मुक्तक काव्य है। पदम सिंह शर्मा ने बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी कहा है। सेनापति रीतिकालीन कवियों में प्रकृति वर्णन की दृष्टि से अद्वितीय कवि हैं। सेनापति में श्लेष चमत्कार की अद्भुत क्षमता है। रीतिकालीन कवियों में बिहारी की तुलना देव से की गई है। देव नायिका भेद की दृष्टि से प्रौढ़तम रचना करने वाले आचार्यों में सर्वोपरि हैं। देव का सुखसागर तरंग नायिका भेद वर्णन की दृष्टि से प्रमुख ग्रंथ है। नगेंद्र ने सुखसागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है। मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा इस पुस्तक के लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। रसनिधि का वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह था। आलमकृत माधवानल कामकंदला की भाषा अवधी है। रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर इस पंक्ति में बिहारी ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। काव्य शास्त्रीय मत विवेचन में विरोधाभास यह एक कारण है जो देव को अधिक प्रभावशाली आचार्य बनने से रोकता है। रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतिम कवि द्विजदेव हैं। बोधाकृत विरह वारीश प्रबंध काव्य है। बोधा के काव्य की प्रेरक शक्ति है सुबहान। हिंदी में सत्सई परंपरा की प्रथम कृति हिततरंगिणी है। हिततरंगिणी के रचनाकार कृपाराम हैं। पद्माकर ने सरदार अदाजी के अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया था। पद्माकर का राम रसायन दोहा चौपाई छंद में है। कवि पद्माकर ने भक्ति, श्रृंगार और वीर इन तीनों विषयों पर अधिकारपूर्वक लिखा है। हिंदी नवरत्न यह मिश्र बंधुओं की रचना है। औरंगजेब के दरबारी कवि थे कालिदास त्रिवेदी। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। भूषण की कविता का प्रधान स्वर प्रशस्ति परक है। रीति काव्य का मूल स्तोत्र संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं। रीति काव्य का प्रमुख विषय श्रृंगार है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। रीति शब्द का अर्थ है काव्यांग, निरूपण। शब्दार्थ का सार काव्य है और काव्य का सार रस है।
यह कथन देव का है। फ्रेंड्स, मुझे एक करेक्शन करनी है। मेरे पिछले वीडियो में एक गलती थी, वहाँ पर सूरदास की जगह वल्लभाचार्य था, तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। सूरदास की मृत्यु के बाद किसने कहा था, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो ल्यो, विट्ठलनाथ। तो सूरदास की मृत्यु पर कहा था विट्ठलनाथ ने।